प्रादेशिक जनसमाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नयन टवली। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया। हम उनसे लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम हमारे सवालों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार विक्रांत जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद नयन भाई। विक्रांत जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो आप थे उस पद से आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहा उसका? देखिए, इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उसमें जो लगातार संगठन का काम करना की आवश्यकता है, क्योंकि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगी और व्यक्तिगत स्वार्थ को आड़े हाथों नहीं आने देना पड़ेगा। और इसलिए हमने ये चीज़ का निर्णय लिया था कि जब लगातार सबका कहना था कि पूरे प्रदेश में दौरों की आवश्यकता है, सब दूर जाने की आवश्यकता है, मोबिलाइज़ करने की आवश्यकता है, और क्योंकि यह व्यक्तिगत चुनाव था, पिताजी का चुनाव था, उस कारण से अभी पूरा समय अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैं देना चाहता हूँ, अपने जनता के बीच में देना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने उनको ये कहा था कि क्योंकि मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ, अगर आपको अगर सही लगता है कि आपको किसी और को नियुक्त करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। और अगर कोई नए ऊर्जावान व्यक्ति को मौका मिलता है तो उस चीज़ का मैं स्वागत करता हूँ। आपके पिताजी को यहाँ पे झाबुआ रतलाम लोकसभा से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। आप लगातार फील्ड में हैं, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, गांव-गांव, फलिया-फलिया आपकी बैठकें लगभग चली रही है और आप ही ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं बैठकों में। तो कैसी तैयारी चल रही है और कितने मतलब आप इसमें जो है कितना आपको भरोसा है कि आप ये चुनाव जीतेंगे? देखिए, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जो काम कांतिलाल भूरिया जी ने करा है, जो छवि कांतिलाल भूरिया जी की है, हर समाज उनसे प्यार करता है। और यही कारण है कि पिछले 45 साल से वो 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा कोई पद नहीं जिस पर वो नहीं रहे हैं। और ये जनता का ही प्यार है कि हर बार जनता ने उनको जिताने का काम करा है। और जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, एकलव्य स्कूल जो उनने जब केंद्र रहते मंत्री रहते बनाए, 16-16 करोड़ के एकलव्य स्कूल हर जिले में बनाए हैं। मेडिकल कॉलेज जो कि स्वीकृत करवाया गया था, उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज उनने, गुलाम नबी आज़ाद उस समय के केंद्रीय मंत्री थे, मेडिकल मिनिस्टर थे, उनसे स्वीकृत करवाकर सौगात दी थी लोकसभा को। तो ऐसे अनगिनत काम हैं जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए करे हैं, जनता के लिए करे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक प्यार सौहार्द का एक माहौल और एक शांति का माहौल पूरी लोकसभा में बनाया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांतिलाल भूरिया जी का है। और ये जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि जिस तरह से जो सामने जो उम्मीदवार है नागर सिंह चौहान जी, जो वन मंत्री हैं, उनकी जो छवि है वो किसी डाकू से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अलीराजपुर की जनता, बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है कि सबसे बड़े अलीराजपुर में शराब माफिया कौन है, उनके लोग हैं। सबसे बड़ा रेत माफिया कौन है, उनके लोग हैं। सबसे बड़े भू माफिया कौन है, उनके लोग हैं। और सबसे ज़्यादा जंगलों की कटाई तो उन्हीं लोगों ने करवाई थी और भाजपा ने उन्हीं को वन मंत्री बना दिया। तो अब जब चोर के हाथ में आप चाबी दे दोगे तो वन जंगल कहाँ से सुरक्षित बचेंगे। और जिस चीज़ को लेकर लगातार बीजेपी का ये कहना है कि हमें दुख हुआ है कि आपने गलत आरोप लगाए हैं, मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि 13 सितंबर 1999 सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर पर जो हत्याकांड हुआ था, उनके परिवार के लोगों के उसमें नाम आए थे कि नहीं आए थे? देखिए, बरी होना अलग चीज़ है। आप तो गवाहों को डरा धमका सकते हैं, अगर किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है तो गवाहों को डराना धमकाना कौन सी बड़ी बात है। तो ये हकीकत में व्यक्त कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं अलीराजपुर में। ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, और इसके बाद भी इतना ज़्यादा आतंक कैसे है। और अभी जब कुछ ही दिन पहले की बात है, 1400 पेटियां शराब की वहाँ पकड़ाई गई थी। अभी जब शादी का सीज़न चल रहा है आदिवासियों में, तो यहाँ तो अगर 3-4 पेटियों के साथ ही कोई लेकर अगर शादी में जा रहा हो तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ 1400 पेटी पकड़ाई जाती है और पुलिस को ये पता नहीं लगता कि किसने किसकी शराब है। वो अज्ञात में लिखवाना पड़ता है, क्योंकि नागर सिंह चौहान जी के लोगों की वो शराब थी। और ये हकीकत है, उनके लोगों ने फिर उसके 1-2 दिन बाद वहाँ के ठेकेदारों से भी मारपीट करी, ये भी सबको पता है। तो हकीकत यह है कि जो आतंक का साम्राज्य उन्होंने वहाँ स्थापित करा है, वो हम पूरे लोकसभा में नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी लगेगा पूरी ताकत दमखम से लड़ाई लड़ेंगे। और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही है, इसलिए हम जीतने के लिए आश्वस्त हैं।
ये जो बयानबाजी आप लगातार उन पर कर रहे हैं कि वो डाकू है, चंबल के डाकू है, माफिया है, इसी की जो बयानबाजी है आपकी, इसी की वजह से आप पर अलीराजपुर थाने में कल 188 के तहत, आचार संहिता उल्लंघन के तहत मामला दर्ज हो चुका है। तो ये जो है लगातार जो बयानबाजी आपकी चल रही है, ये वेरीफाइड है या मतलब ऐसे ही जो चुनावी जो है ये? आप तो वहाँ की जनता से मुझसे मत पूछिए। आप वहाँ के लोगों के पास जाइए और जो इतने बड़े बड़े कांड उनने करे वो खुद ही बता देंगे क्या हकीकत है क्या नहीं है। और ये वास्तविकता, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि ठीक है चुनाव के लिए बोल रहे हैं, पर वहाँ के लोगों से जाकर आप पूछिए तो कि क्या आतंक मचा रखा है, तो वहाँ का व्यक्ति बोलेगा, तब तो आपको भरोसा होगा कि नहीं होगा। ये 188 जो आपके एफआईआर हुई है 188 के तहत, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? राजनीति से प्रेरित है, डर लग रहा है उनको कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये डर कर ये एफआईआर इन्होंने करवाई है, ज़बरदस्ती एसपी साहब से करवाई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर करता है, एसपी साहब थोड़ी ना करते हैं। कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन एसपी साहब बताएंगे क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा ना। तो एसपी साहब ने कैसे करवा दी? तो पूरी तरह से दबाव में प्रशासन वहाँ काम रहा है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इस चीज़ को लेकर हम ऊपर भी जाएंगे, पर सच बोलना थोड़ी ना चुप होंगे। आप एक एफआईआर करते हैं, आप 10 एफआईआर कर दीजिए। तो लगातार जो है चुनाव में ये कास्ट की पॉलिटिक्स भी, थानला में भी एक मामला आया था जिसमें वीर सिंह भूरिया जी ने एक अनीता चौहान है उनके ऊपर, और भिलभिलाला समाज का भी इसमें राजनीतिक में अब ये सामाजिक वाद भी आ चुका है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर उनसे परेशान है तो भिलाला समाज तो है। जितने भी लोगों के उनके परिवार पर आरोप हैं कि इनके मर्डर हुए हैं, वो कौन से समाज के थे? भिलाला समाज के थे। तो यहाँ तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भीलों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, भिलालों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए है कि हमारे हम आदिवासी के रूप में सबसे पहले एक परिवार है, और अगर कोई आदिवासियों की संस्कृति तबाह करता है या आदिवासियों पर अत्याचार करता है तो हम उसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सभी समाजों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी समाज हमारे साथ खड़े हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो। हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव को ये जीतेंगे। जो चल रहा है आपका पूरा कैंपेन चल रहा है, आपको क्या लगता है कितने मतों से आप इस जो है चुनाव को जीतेंगे, एक अनुमानित? नहीं, देखिए, अनुमान अनुमान रहते हैं। ये विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे और उसी विश्वास के साथ मैं जाऊंगा आगे, क्योंकि क्या है कि ये चुनाव आखिरी दिन तक का लड़ने का है, क्योंकि उनके पास खूब पैसा है। बीजेपी के पास, नागर सिंह जी के पास खूब पैसा है, अनाप शनाप पैसा है। और अभी तो मेरे पास खबर आ गई कि पूरे प्रदेश के जितने भी डीएफओ थे उनसे वसूली कर ली गई है, सबको बुलाकर वहाँ से वसूली हो चुकी है, चुनाव के पैसा चंदा आ चुका है। तो ये साफ है कि पैसा उनके पास खूब है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसकी तैयारी पूरी हमने कर ली है। सवाल तो ये अंतिम था, पर एक सवाल मुझे और अभी याद आ गया तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता है लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आज सुरपाल अजनार गए उन, और रतलाम के जो है अध्यक्ष वो भी गए हैं, तो ये जो आने जाने का क्रम है ये कांग्रेस से ज़्यादा लगातार क्यों जो लोग जो है टूट टूट के जा रहे हैं बीजेपी में? देखिए, सुरपाल जी की जो बात कर रहे हैं वो पार्टी से अभी बाहर थे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो बीजेपी में गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर जो नोटिस आया है, काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस आया है उनको। आप ये ज़रा पता करिएगा कितने करोड़ के जो माइनिंग का नोटिस आया है। तो ये बीजेपी डरा धमका कर ले जी, यही तो हम बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर रिकवरी निकली हुई है, जिनके माइनिंग के काम है, जिनको दिक्कत आ रही है, जो गलत काम है, उन सबको पकड़ पकड़ कर बीजेपी ले जा रही है। और आज के समय में ये साफ है, जो भी अपराधी हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, या तो जेल में है या भाजपा में है ना। तो और ये हकीकत है, तो बीजेपी इनको ले, इनको मुबारक है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जनता की लड़ाई आगे भी लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और हम लोग कोई भी कसर ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। ईडी और सीबीआई का जो है एक, आप हमेशा अपने मंचों से एक बात ये भी आपने कही है कि ईडी और सीबीआई के जरिए उन नेताओं को डराया जा रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसे आप राजनीतिक बता रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई का कैसे गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, आपका जो आरोप है ये? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ईडी सीबीआई को आप घर बैठा दो तो बीजेपी 3-4 हिस्सों में टूट जाएगी। हकीकत बता रहे हैं, ये जो बीजेपी बची हुई है ना, सिर्फ ईडी सीबीआई के दम पर बची हुई है।
गलत तरीके से फंसाना, गलत तरीके पर आरोप लगाना, आप चाहे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, ये संविधान थोड़ी ना बोलता है। आप उनको कोर्ट में ट्रायल करें, क्यों उनको जेल में डालने की जरूरत पड़ रही है? डर लग रहा है उनको, अरे यार ये अगर रहेंगे बाहर तो हमारे चुनाव की सीटें कहाँ से आएंगी, क्योंकि इनको भी मालूम है ये 400 पार का सिर्फ जुमला है, हकीकत में 200 पार भी नहीं जा रहे, और इसलिए मुख्यमंत्री को भी जेल में डालना पड़ रहा है, तानाशाही करना पड़ रही। ये करें, हम लोग पूरी ताकत से गांधी जी के लोग हैं, हम पहले भी लड़ाई लड़ी है आज़ादी में हमारे लोगों ने, और आगे भी ये जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई इसमें भी पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो झाबुआ के विधायक हैं और इनके पिताजी यहाँ से लोकसभा की उम्मीदवार हैं। तो हमने जो सवाल इनसे पूछे उनके उन्होंने जवाब दिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।